अगर तुम ये सब कुछ मुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रही हो ना, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने मकसद में कभी कामयाबी होगी, मुझे हासिल कर लोगी? तुम ये सब कोशिशें करके और बाबा साहब को तुम्हारे अपने रिश्ते के बारे में बता देगी। ये मामा, ये मरियम मेरा फंक्शन खराब करने के लिए आई है, मुझे पता है। ये तकरीब में भी आप शामिल करें। अगर आपने इसको अपने घर में रखा हुआ, इसका ये मतलब नहीं है। और मेहमान को ये बिल्कुल जेब नहीं देता कि मेज इस वक्त आप मेरे घर में मेहमान हैं। मैं तो सिर्फ अपने शौहर की वजह से कह रही हूँ। मेहमान के निजी मामलात में दखल अंदाजी करें। क्योंकि अनाबिया के बाबा साहब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते और तुम्हारे बाबा साहब भी बहुत गुस्से में हैं। सुल्ताना ने कहा है कि आप लोग रस्म कर लीजिए, हमें नहीं करनी। ये मतलब आप बाबा साहब को कुछ कहा है मरियम ने? मरियम की बाबा साहब से मुलाकात? लेकिन तुम क्यों टेंशन में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। बहुत मान है ना तुम्हें अपने और शावेज के रिश्ते पर। आज से पहले मुझे कभी तुम इतनी घबराई भी नहीं लगी हो अनाबिया। बस फिर इस घर में बस कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगी। मैं आ जाऊंगी सबसे पहले। बदरिका ने ज़ुहान को नाजिश की वजह से जो बातें सुनाई हैं, ज़ुहान अब बदरिका से नाराज़ है। शीबा ज़ुहान को मनाने की कोशिश कर रही है कि वो ये गलती समझकर माफ़ कर दे। दूसरी तरफ रोहेल, जो बदरिका का पुराना क्लास फेलो था, दोनों अच्छे दोस्त भी थे, कुछ नाराज़गियों की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए थे। अब फिर से रोहेल बदरिका की ज़िंदगी में आ चुका है। वो बदरिका से फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश भी करेगा, मगर बदरिका अब सोच रही है कि इससे बात की जाए या नहीं। इस बारे में वो शीबा से पूछेगी तो वो उसे मना कर देगी। तुम्हें सिर्फ ज़ुहान से बात करनी चाहिए।